हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने मेंसुरेशन की 7th क्लास करेंगे। 6 क्लासेज में आपको मैंने बहुत सारा मैटर करवा दिया है, ट्यूशन भी करवा दिए, तो उतना काम आपको रिवीजन कर लेना दोस्तों, जो भी आपको करवा दिया है, ठीक है। क्योंकि उसमें से ही लगभग आपकी ट्यूशन आ जाने हैं। बाकी आज की क्लास में मैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। अगर पेपर अच्छा बना तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक वर्ग करवाया है, आयत करवाया है और क्या करवाया है, सर्कल करवाया है, वृत्त करवाया है, ठीक है। ये तो मोस्टली ये टॉपिक तो है जिसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके अलावा आपने चतुर्भुज पूरा पढ़ना है, चतुर्भुज में ये दोनों भी आ जाएंगे। इसके अलावा भी चतुर्भुज है, वो भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा और पेपर में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना क्लास को, इस टॉपिक को, और क्वाड्रिलेटरल को भी मैं करवाऊंगा आपको, चतुर्भुज को भी। तो आपको हर एक चीज को अच्छे से तरीके से समझ लेना है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है आज। आपने दोस्तों देखा होगा कि इस प्रकार दो वृत्त दिए हुए हैं, है ना। इनको ये कहता है कि एक रबड़ की सहायता से आपने बांध दिया। अब रबड़ है तो ये यहां से लेके यहां तक तो देखो सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो ठीक है। क्योंकि इसको इससे मिलाएंगे तो ये देखो, इस सेंटर से जो अपने परिधि पर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है इस पर। इसी प्रकार यहां से यहां पर मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, सेंटर से परिधि तक की दूरी को अपने क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो आर आर सेम होगी, क्योंकि दोनों वृत्त क्या है, समान त्रिज्या के है। तो आर क्या होगी, सेम होगी। यहां से लेके यहां तक इसकी कितनी होगी, 2r होगी। तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, 2r होगी। आर और आर को जोड़ दिया, कितनी बन जाएगी, 2r। देखो दोस्तों, अपने को पूछा है कि इस रबड़ की लंबाई बताओ पूरी कितनी आएगी। इस प्रकार आपने चारों तरफ ये लगाया ना रबड़, इस रबड़ की लेंथ बताओ हमें कितनी आएगी। देखो इसके बाद देखो, ये गुलाई में आ जाता है इतना यहां तक, यहां से ये फिर गुलाई में आ जाता है थोड़ा सा कर्व में। तो ये तो 2r है, ये भी 2r है। ये देखो नीचे वाले में भी तो यही बनेगा ना, कितनी बनेगी, यहां से यहां तक 2r। और ये यहां से यहां तक भी कितनी है, 2r है। अब देखो, ये यहां से यहां तक आप देखोगे ना, आप बोलो सर ये एक तो बन गया अर्धवृत्त, इधर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। दोनों की ये लेंथ अपने ऐड करेंगे तो क्या एक वृत्त के बराबर नहीं आ जाएगी क्या। दोनों के अर्ध भाग जोड़ दिया आपने, इधर वाला भी पाई आर, इधर वाला भी पाई आर। कितना बनेगा दोस्तों, पूरे वृत्त की परिधि कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर। आप बोलो सर यहां से लेके ये दूरी यहां तक और इस पॉइंट से लेके ये दोनों को भागों को जोड़ दें तो 2 पाई आर बन जाएगा, क्योंकि ये भी पाई आर है और ये भी क्या है, पाई आर है। तो अब देखो पूरे रबड़ की लेंथ कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2r ये होगी और 2r ये होगी, तो 4r होगी, प्लस पाई आर और पाई आर कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो जब भी दो वृत्त जुड़े हों इस प्रकार, तो इस पे अगर रबड़ से बांध दिया जाए तो उस रबड़ की लेंथ आपको बोलेगा, रबड़ या बेल्ट की लेंथ बताओ कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर क्या आएगी, 2r और 2r कितनी होगी, 4r प्लस 2 पाई आर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों इसी पे बेस है, ये दो वृत्त के लिए था। अब अपने तीन वृत्त को लेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, यहां से इसको यहां तक मिलाओगे, इसको यहां तक मिलाओगे, ये 2r बनेगा। ये यहां से यहां तक मिलाओगे, यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये भी 2r बनेगा। पता है ना कैसे बनेगा, ये देखो आर आर है तो ये आर आर हो गया, इसके समांतर ही है तो 2r हो गया। इधर इसको यहां पर मिलाओगे तो ये भी आर था, ये भी आर था, तो इसके बराबर है तो ये भी 2r। इधर इसको मिलाओगे तो ये भी देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये तो आप लिख लो कि सर 2r 2r और 2r कितनी होगी, 6r होगी, ठीक है। प्लस अब बताओ, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, इसका यहां से लेके यहां तक पार्ट कितना आएगा दोस्तों। अब इसको एक का निकाल लेते हैं, बाकी सेम है सारे। देखो ये 2r, ये 2r और ये 2r, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्या बात समझ आएगी क्या। अब बताओ, ये 60 डिग्री है,
ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 और 90 180। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए, क्योंकि पूरे इस पॉइंट पे बना कोण 360 डिग्री होते हैं। या फिर ऐसे जोड़ लो, ये एक कोण बच गया 90 180 और 60 240, तो कितना बच गया 120 डिग्री बच गया। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको, चाप की, यहाँ से यहाँ तक ये चाप की लंबाई है ना। अगर अर्धवृत्त होता तो, पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर, आधा वृत्त होता तो पाई आर। अब देखो कितना वृत्त है, ये कोण है, अपने निकाला था, आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, 2 पाई आर होता है, ये पूरा 360 डिग्री की वैल्यू होती है लंबाई, है ना। लेकिन अपने को कितने की चाहिए 120 डिग्री की, इसका मतलब कितना आ गया 2 पाई आर बाई 3 हो गया। ये भी 2 पाई आर बाई 3, 1 2 और 3 है, तो 2 पाई आर बाई 3 है, ये 1 की वैल्यू आई थी अपने पास, है ना। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आई, ये 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, ये 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप काटोगे तो क्या आएगा दोस्तों 2 पाई आर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब भी आपकी इस प्रकार की ये परिधि वाला पार्ट बचेगा ना, जो भी कर्व वाला पार्ट बचेगा, ये 2 पाई आर होगा, सभी को जोड़ोगे तो, इसको 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 तीनों को जोड़ोगे तो 2 पाई आर के बराबर आएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर 4 वृत्त जोड़ दें, अब दोस्तों ट्रिक बना लो, आपने देखो 2 वृत्त थे तो क्या था 2 और 2 4 आर, प्लस क्या था 2 पाई आर था, 2 वृत्त था। ठीक है, 3 वृत्त किए तो कितने हो गया 3 6 आर हो गया, प्लस 2 पाई आर सेम था। अब 4 वृत्त आ गए तो क्या होगा दोस्तों 4 8 कर दो, प्लस 2 पाई आर कर दो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 आर तो होना ही है, इसको तोड़ के लिख लो ताकि आपकी एक ट्रिक बन जाए। क्या लिख लो दोस्तों, इसको ना थोड़ा सा तोड़ के लिख लो। कैसे, इसको मैं बता देता हूँ कैसे अपने को करना है। ये तो 2 पाई आर देखो सभी में सेम है, इसमें लिखो 2 वृत्त है तो 2 इंटू 2 आर, इसमें 3 वृत्त है तो 3 इंटू 2 आर, इसमें 4 वृत्त है तो 4 इंटू 2 आर, अगर आगे 5 वृत्त होंगे तो 5 इंटू 2 आर, प्लस क्या होगा 2 पाई आर होगा। इसी प्रकार 6 होगा तो 6 इंटू 2 आर, प्लस क्या होगा 2 पाई आर होगा। इसका मतलब समझ में आ गया क्या सभी को। ठीक है, इसका मतलब n अगर वृत्त है तो n इंटू 2 आर प्लस 2 पाई आर, बस ये जनरल फॉर्मूला इसका बना लेना। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको समझ लेना, अच्छे से रिपीट कर लेना। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, जितने वृत्त है इतना 2 आर गुना करना है। क्यों, देखो r और r 2 आर हो रहा था, r और r 2 आर बनेगा, r और r 2 आर बनेगा, जब भी दो सेंटरों को मिलाओगे तो 2 आर बनेगा। इसमें मिलाया, इसमें भी 2 सेंटर को मिलाया तो 2 आर बना, देखो है ना। और इसमें भी मिलाओगे पहले वाले में भी तो भी देखो 2 आर बना। इसलिए मैंने 2 आर इंटू कितने वृत्त है n वृत्त है प्लस 2 पाई आर, ये सेम आना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने चेंज करते हैं। अब अर्धवृत्त में मैक्सिमम कितने समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं दोस्तों, ये बस फॉर्मूले बताने वाली बात है, आपको चीजें रट लेनी है सारी। एक अर्धवृत्त बना है, इसके अंदर दोस्तों आपको क्या दिया होगा, आपको पूछा है कि कितने समकोण त्रिभुज कितने क्या बन सकते हैं इसके अंदर समबाहु त्रिभुज। आप यहाँ से इस प्रकार मिलाओगे, यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाओगे और इसको यहाँ से यहाँ मिलाओगे, तो ये दोस्तों इसकी भुजा होगी जितनी, जैसे मान लो आर है तो ये आर है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। यहाँ से इसको मिलाओगे तो भी ये देखो 1 2 3 ट्राइंगल बनेंगे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कितना दोस्तों 3 ट्राइंगल। तो 3 समबाहु त्रिभुज बनेंगे एक अर्धवृत्त के अंदर। मैक्सिमम कितने बनेंगे दोस्तों 3। देखो एक का एरिया कितना होता है, आर त्रिज्या है, जो भी ट्राइंगल है इसकी त्रिज्या है भुजा कितनी होगी आर होगी, है ना। इसकी त्रिज्या आर है लेकिन इसकी भुजा बन गई ना, ये देखो आर 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 है, इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू में कितने हैं दोस्तों 3 है, 1 2 3, तो तीनों का एरिया कितना हो गया 3√3 आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ये एरिया बनेगा तीनों का एरिया आपको बता दिया। बाकी आपको इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया भी पूछ सकता है कि ये जो बचा हुआ भाग है इसका एरिया बताओ, या छायांकित कर देगा इस प्रकार। तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर बाई कितना होगा 2 होगा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, इन तीनों का माइनस कर दो तो यही बचेगा, कोई बचेगा क्या और,
तो 3√3/4 इंटू में आर स्क्वायर। बस याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। छायांकित भाग का, तीनों के छायांकित भाग है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धवृत्त में व्यास पर बने वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल। देखो अगर मैं आपको बोल दूं एक वर्ग दिया है, इसकी भुजा मान लो कि इतनी है 10, तो आपको पूछूं इसका क्षेत्रफल, आप बोलो सर 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। अगर भुजा निकाल ली तो क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो अर्धवृत्त बनाओ पहले, तो एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब ये कहते हैं इसके व्यास पर आपने एक क्या बनाया दोस्तों, एक वर्ग बनाया है। क्या बनाया, एक वर्ग बनाया है। अब बोला कि इस वर्ग की पहले तो भुजा निकालो, फिर इस भुजा का आगे तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालो। अब ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो वृत्त का केंद्र होता है ना, वो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरी कितनी होगी दोस्तों, इसको कितना मान सकते हो आप, इसको कैपिटल आर मान लो या फिर आर मान लो, इसको 2r मान लो पूरी को। तो इसको 2r मानोगे पूरी को, तो ये इधर वाली भी यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी r, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। अब देखो इस वर्ग है, इसकी भुजा a मान लो, इसकी भुजा कितनी मान लो दोस्तों, a मान लो। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लो, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस पॉइंट को आपने यहाँ पर मिला दिया, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन गया, ये भुजा a है। ये इतना पार्ट कितना होगा बताओ, बताओ। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चीजें पता चलेगी कि ये दूरी अगर मैं पूछना चाहूँ तो ये कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी बताओ, r/2 आएगी, a/2 आएगी या 2a आएगी, कितनी आएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो भी ये पॉइंट है, ये वृत्त का सॉरी वर्ग का, इसका भी मिड पॉइंट है, देखो 2r है तो ये r इधर है, r इधर है, बराबर है। इसी प्रकार इसका ये वर्ग है तो इसका मिड पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है। मिड पॉइंट है वर्ग का, इस प्रकार आपने वर्ग बनाया हुआ है, इसका ये मिड पॉइंट है। पूरी भुजा आपने कितनी मानी है, ए मानी है, देखो ये भी ए होगी, ये पूरी भुजा भी कितनी होगी, ए। तो यहाँ से मिड पॉइंट ये कितनी हो जाएगी, a/2। ये भुजा कितनी है पता नहीं, ये ए दे रखी है, इसका मान निकालना है आपको। इसका मान निकालने का मतलब ये क्या आ जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी, a/a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, बराबर में किसके, r स्क्वायर की। तो यहाँ से इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, 5a² बाई कितना आ गया, 4 आ गया, बराबर में r स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा, 4/5 r स्क्वायर हो गया। यही हो गया ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये a स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√5 इंटू में r आ जाएगा। ये आप आंसर आ गया इसका। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/√5 इंटू में r आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर दो, पहले स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, पहले स्क्वायर आया था, ये रहा 4/5 r स्क्वायर है इसका। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, 4/5 r स्क्वायर सॉरी, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाना चाहिए दोस्तों कितना, 4/5 r स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 2/√5 इंटू r। इसका स्क्वायर कर दो, देखो स्क्वायर कर दो पूरे का, इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर बराबर, मतलब a स्क्वायर क्या होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, 4/5 a स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चतुर्थांश में बने वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों देखो एक वर्ग बना होता है वृत्त, इसके अपने 4 पार्ट कर दिए, तो यहाँ से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये भी बन गया, सॉरी चतुर्थांश बन गया, ये भी चतुर्थांश बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, है ना। तो अब आपको एक आपने इसमें से उठा लिया, एक आपने क्या कर लिया, इसमें से उठा लिया, इस प्रकार। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया दोस्तों। आपको इसके पूछा है कि इसके अंदर एक क्या बनाना है दोस्तों, इसके अंदर एक क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। आपने यहां से यहां पर इसको एक वर्ग बना दिया काट के, ये बन गया, ठीक है, ये वर्ग बन गया। अब ये भी समकोण था, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण। अब इसकी भुजा मान लो a है, इसकी पूरे की त्रिज्या कितनी है, r है, r त्रिज्या का एक वृत्त था, इसमें से आपने काट लिया, तो ये भी r है, ये भी r है। आपको इसका क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो इस पॉइंट को आप अगर इस पॉइंट से मिलाओगे तो बताओ ये कितनी दूरी बनेगी, दिखाओ दिमाग लगाओ।
आप बोलोगे सर ये भी तो आर ही बनेगी ना। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट, देखो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, है ना। ये इसका केंद्र था, केंद्र से प्रीति तक ये देखो यहाँ तक कितनी है आर, इधर भी कितनी है आर, तो ये भी तो क्या होगी आर होगी। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना है आर है। तो दोनों भुजाएं बराबर है। तो आपने एक नियम पढ़ा है थोड़ा सा, अगर आपने काफी क्लासेज लगाई है तो आपको पता होगा, ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 45 है, ये भी 45। ये ए दोनों बराबर, एक मान लो इसका रेशो पढ़ते हैं अपने, एक रेशो, तो ये कितना होता है? √2 होता है, तो √2 ये हो जाएगा। ये इसका मतलब आर बराबर क्या आएगा? √2a। इसका मतलब आर त्रिज्या है तो √2a साइड का √2 गुना होगा, वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। समझ में आ गई क्या? अगर मेरे को एरिया पूछा है तो मैं इसमें से क्या निकालूंगा? ए की वैल्यू निकालूंगा। आर अपॉन क्या आएगा? √2 आएगा। एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आर अपॉन √2 का होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? आर स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये एरिया हो गया इसका। इस वृत्त का, इस वर्ग का एरिया कितना हो गया दोस्तों? क्षेत्रफल आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब अपने दोस्तों क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको मैंने बताया कि चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। अब चार भुजाओं में आपने एक वर्ग पढ़ लिया, आयत भी पढ़ लिया, लेकिन ये चार भुजाएं इन दोनों की तो होती नहीं है, और भी तो बहुत होते हैं। अब उसके अंदर अपने एक एक करके सभी को पढ़ते जाएंगे और उनको नोट करते जाना। क्वाड्रिलेटर का मतलब दोस्तों कितना होता है? चार भुजाएं होती है। मेन बात ये समझनी है। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वाड्रिलेटर है आपको दे दिया, ये ना कोई आयत है, ना वर्ग है, ना कोई समचतुर्भुज है, ना कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई भी नहीं है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है इसका मतलब इसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, चारों कोणों का योग, चार कोणों का योग, चार ही कोण होते हैं, कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। विकिरण कितने होंगे इसके अंदर? दो होंगे, दो विकिरण होंगे। एक इस पॉइंट से इसको मिला दो, एक इस पॉइंट को इससे मिला दो, दो विकिरण आ गए। ठीक है, और क्या चीज होगी इसके अंदर बताओ? और क्या होगी इसके विकर्ण के अंदर? चार कोण होंगे, चार भुजाएं होगी, चार कोने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है, इसका, इसका और इसका, इन चारों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 360 डिग्री। अब दोस्तों इसकी बात आती है किसकी, कि इसका एरिया बताओ कितना आएगा। किसका? क्वाड्रिलेटर का एरिया बताओ कितना आएगा। मान लो आपने एक चतुर्भुज बना लिया इस प्रकार। अब दोस्तों अपने एरिया की बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटर या सम चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। दोस्तों इसके लिए आप क्या करो, इसके अंदर एक विकिरण डाल लो। अब आपने विकिरण डाला तो सम चतुर्भुज है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। ओके, अब दोस्तों ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों पार्ट बराबर होंगे। आपने क्या किया कि यहां से यहां तक इस पे लंब डाला। किस पर? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर अपने लंब डालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। इस ये बेस लिए तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइट होगी, ये बेस लिए इसके अकॉर्डिंग ये हाइट लेनी पड़ेगी, ये बेस लिए इसके अकॉर्डिंग ये हाइट लेनी पड़ेगी, है ना। अब इसके अंदर भी देखो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये इसको ए, इसको सी मान लो, ये बी हो गया, ये डी हो गया। यहां से आपने देखो ये लंब डाल दिया इस पर। अब ये लंब है, इसको बी डी ई कर दो, इसको बी एफ कर दो। अब नीचे वाले ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 इंटू बेस कितना ले रही हो? एसी। एसी के अकॉर्डिंग हाइट कितनी आ रही है इधर नीचे वाले ट्राइंगल में? आप बोलो सर डीई। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या करोगे? 1/2 इंटू बेस आएगा एसी और हाइट कितनी आएगी? बी एफ आएगी। अब आप बोलो सर इन दोनों का एरिया आपने ऐड कर दें तो पूरे चतुर्भुज का एरिया बन जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। यहां से आपने ऐड किया तो एरिया आएगा दोस्तों टोटल कितना? 1/2 कॉमन आ गया, एसी देखो दोनों में कॉमन है तो एसी कॉमन ले लो, इंटू में अंदर क्या बचेगा? डीई प्लस क्या बचेगा? बी एफ। देखो विकिरण एसी इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। देखो विकिरण है ये, इस पर डाले गए लंब है बी एफ और डीई, इन दोनों का योग है,
तो ये फॉर्मूला बन गया। आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। यहाँ पे लगा सकते हो आप, ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला बना है दोस्तों, 1/2 गुणा विकिरण इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन वाली चीज आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों, क्या आपको ये इस प्रकार चीज दे दी, मान लो ये तो दे दिया दोस्तों आपको विकिरण, ठीक है, विकिरण दे दिया, अगर ये भी विकिरण दे दिया, अब इस पर आपने लंब डाल दिया 90 डिग्री, इस पर भी आपने लंब डाल दिया 90 डिग्री। ओके, तो देखो अगर ये क्या ले रहे हो, विकिरण ले रहे हो, ये विकिरण मान लो बी और ये ए है, तो ए बी विकिरण ले तो 1/2 इंटू ए बी इंटू लंबाई कौन सी लोगे, ये वाली, मान लो इसको मान लिया पी और क्यू हो गया, ये क्या होगा आर और ये एस हो जाएगा। तो इसके अंदर योग किसका आएगा, पी क्यू प्लस में आर एस का। इस पर आप लंब डाल दे होते ना, ये लंब नहीं लेंगे अपने, ठीक है ना, क्योंकि जो बेस आप ले रहे हो यहाँ पर विकिरण, उसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सी हाइट है, उनका योग लेना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की शेप कैसी होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समांतर होती है। समांतर का मतलब बराबर दूरी होती है बीच में, इसके सामने की भुजा ये है तो ये बराबर होगी, ये ए बी सी डी। पहला पॉइंट दोस्तों 4 भुजाएं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों 4 कोण होते हैं, कौन से कोण कितने होते हैं, 4 होते हैं। भुजाएं कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तीसरी विकिरण कितने होते हैं, आप देख लो, क्वाड्रिलेटर है ना, चतुर्भुज है तो कितने होंगे, 2 होंगे, वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तीनों अंदर चारों कोण है, चारों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, आंतरिक कोणों का योग 360 होगा। ओके, अब इसके अंदर इसके बाद बात कर सकते हैं अपने दोस्तों, 2 विकिरण आप खींच रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप ये देखो कि ए बी समांतर है दोस्तों किसके, डी सी डी के, और बी सी समांतर है दोस्तों किसके, ए डी के। पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट ए बी बराबर भी है किसके, सी डी के, और बी सी बराबर भी है किसके, ए डी के। क्या बात समझ आई, क्या ए बी डी सी के समांतर भी है और बराबर भी है, ऐसे बोलोगे, ए डी बी सी के समांतर भी है और बराबर भी है, दोनों बात होगी ना साथ में। ये चारों के दोनों पॉइंट मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए। अब अपने दोस्तों इसका एक विकिरण खींचते हैं, देखो यहां से आप इसको यहां तक मिला सकते हो, इसी प्रकार दूसरा विकिरण भी आप इसका खींच सकते हो दोस्तों। कितना आएगा, देखो कितना क्या आएगा, ये यहां से यहां तक मिला दो। अब दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा कि 2 विकिरण है, तो ए सी एंड कौन सा, बी डी, 2 विकिरण है। दोनों विकिरण आपस में बराबर नहीं है, एक विकिरण लंबा है एक छोटा है। अब देखो दोनों विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। अब देखो एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब है, जो एसी विकिरण है ना, ये बीडी को 2 भागों में बांटता है, ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। इसी प्रकार बीडी विकिरण एसी को 2 भागों में बांटता है, ये एसी पूरा है ना, इसको ये बड़ा पार्ट और ये बड़ा पार्ट बराबर है। इसका मतलब इसको ओ पॉइंट मान लो, यहां से आप बोलोगे सर ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के, पहला। दूसरा दोस्तों क्या, नोट करते जाओ, बी ओ बराबर है किसके दोस्तों, ओ डी के, ठीक है। ये दोनों तो सही है, लेकिन मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या ए ओ बराबर है ओ डी के, ए ओ बराबर है ओ डी के, तो आप बोलोगे सर नहीं। क्या बी ओ बराबर है किसके, ओ सी के, आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। ये आपस में बराबर है, ना कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है। ओ डी और ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इधर के ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर नहीं होगा, ना ये पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपने क्या किया, ये पार्ट बराबर है, आपने देखो यहां से ये ट्राइंगल बन गया एक, आप इस पूरे को यहां से इसको उठा लो, इसको उठाओगे, आप देखोगे क्या, इस प्रकार आपने एक ट्राइंगल उठाया, ठीक है।
अब देखो ये ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा देखो, आपने इसको इस पॉइंट से मिलाया, ये मिड पॉइंट मिल गया, आपको पता है ये मिड पॉइंट है, दोनों पार्ट बराबर किए तभी तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 हो गया दोनों में। क्या ये दोनों के एरिया बराबर बराबर नहीं होंगे क्या? भुजाओं के जो बेस का रेशियो होता है उसी के अंदर इसके अंदर इसका एरिया का रेशियो होता है स्क्वायर में, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। इसी प्रकार ये दोनों पार्ट बराबर है, इसी प्रकार ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं है? फिर आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखोगे तो ये दोनों पार्ट बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, तो चारों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। या आप इसको किससे बराबर कर सकते हो दोस्तों? समरूपता से। समरूपता का मतलब दोस्तों क्या? देखो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए लेता हूँ, सॉरी ट्रायंगल क्या, समचतुर्भुज। देखो इसके अंदर ये कोण मान लो थीटा है, तो आपने एक चीज पढ़ी है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर तिर्यक रेखा काटे तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। क्यों? तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का एक योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो समांतर रेखाएं हैं, देखो समांतर रेखा ही है, यहाँ पर मिलाओगे तो इसको आगे बढ़ा के देखो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं भी समांतर है, देखो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 माइनस, दोनों कोणों का योग 180 है, तो 180 माइनस थीटा यहाँ से माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएगा, ये प्लस का ये थीटा बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करोगे तो ये भी कितना आएगा? 180 माइनस है थीटा आएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया। क्या? ये देखो आमने सामने की समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। अब यहां से आपने एक क्या निकाला था दोस्तों? एरिया। अभी आपने एरिया पढ़ा। अब एरिया को आपने क्या करना है? चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था, चारों पार्ट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपने यहां से इसको मिलाया था, इस पॉइंट से इसको मिलाया था। ठीक है, आपने देखा ये पार्ट बराबर है, ये पार्ट बराबर है। यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये चारों चीजों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ट्राइंगल 1 बराबर होगा ट्राइंगल 2 के त्रिभुज के। देखो ट्राइंगल ये बना है ना इधर वाला पहला, इसका एरिया लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, ये आपस में क्या होंगे? सारे के सारे बराबर होंगे। मतलब 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। ठीक है, बात समझ आ गई क्या सभी को? चलिए अब अपने समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का एरिया, या आप बोलोगे क्षेत्रफल। अब देखो इसको क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। आप बोलोगे सर हमें पता है। क्या पता है? आपको बस एक ही पता है। क्या? आपको ये पता है कि सर इसका ट्राइंगल, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? इसका ये हाइट बना लेंगे, ये इसका बेस है ए मान लिया, ठीक है, ये इसकी हाइट एच होगी, तो इसका एरिया कितना आएगा? आप बोलो सर ये एरिया आएगा आधार इंटू ऊंचाई। ओके, क्या बात समझ आ गई क्या? लेकिन दोस्तों कई बार क्या है, ये चीज नहीं दी होती। आपको क्या दिया होता है? एक ये दे दिया, मान लो आपको समांतर चतुर्भुज, सॉरी देखो इसके अंदर आपको क्या दे देगा? वो थोड़ा सा मूर्ख बढ़ा देगा, ये भुजा दे दी ए, ये बी, ये थीटा दे दिया ना, ये भी कितनी होगी? बी होगी। ओके, अब आपको पूछेगा इसका एरिया बताओ कितना आएगा। आप क्या करोगे दोस्तों? आपको पता होगा कि आपने इसमें एक देखा है क्या, यहां से यहां तक अगर ट्राइंगल होता तो आप क्या करते? आप बोलते सर इसका हमने पढ़ा हुआ है कि इसका एरिया कितना आएगा ट्राइंगल का? 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या पढ़ा है क्या कभी? आपने पढ़ा होगा। तो देखो इस ट्राइंगल एक का ये है तो ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब डबल कर दो। डबल कर दिए, 2 से 2 कट गए, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? एरिया आ जाएगा। किसका? समांतर चतुर्भुज का। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के दो क्षेत्रफल होते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा? आधार इंटू क्या होगा? दोनों आधार इंटू ऊंचाई नहीं है, ये ए है ये बी है, देखो दोनों भुजाओं के बीच का कोण है ये थीटा, तो ये भी तो थीटा ही होगा। वैसे तो आपको पता ही आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ए बी साइन थीटा, ये भी इसकी फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं।
अगर आपने सारी की सारी चीज़ें एक एक करके नोट की है, अच्छे से समझी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।